नमस्कार दोस्तों, एसएसएम सेवा स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स 24 फरवरी 2026। हमारे चैनल पर आपको कम समय में अच्छी करंट मिलेगी। आपको जितनी भी आपकी करंट का निचोड़ होता है वो यहाँ पर मिलेगा। और हमारे चैनल पर आपको जहाँ भी आपकी साइंस और मैथ आती है वो सारा कुछ मटेरियल हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल को शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमें बताएं, और अगर कुछ कमी है तब भी हमें बताएं, जिससे हम उनको और बेहतर कर सकें। चलो आज क्या क्या देखते हैं। भारत विश्व विरासत प्रदर्शनी, वायु शक्ति युद्धाभ्यास, कागा बापू लोक साहित्य अवार्ड और डेली सोजस अपडेट, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया है? ये किया गया है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर में भारत विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। डिटेल देखते हैं। भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र जयपुर में प्रदर्शित की गई है। आयोजनकर्ता कौन थे? राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत संस्कृति मंत्रालय। उद्घाटन किसने किया? श्री वी निवास मुख्य सचिव ने उद्घाटन किया था। जो भी इवेंट सेंटर करवाता है और जो राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? मुख्य अतिथि कौन थे? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें मुख्य अतिथि थे। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन जी थीम, जो हमारी जनरेशन है ना, जनरेशन जेड जो है, जैन जी जो है जिनको हम बोलते हैं, थीम पर आधारित पहला डाकघर कहाँ खोला गया है? भैया आप देख लो डाकघर भी कैसे खोले जा रहे हैं जो जैन जी पर हैं। आजकल जैन जी बहुत चल रहा है ना, तो जैन जी पर पहला डाकघर खोल दिया है। कहाँ पर खोला गया? ये खोला गया आईआईटी जोधपुर में। कहाँ पर खोला गया? आईआईटी जोधपुर में। जैन जी क्या है? वो हैं जो कि 1998 के बाद जिनका जन्म, मतलब मोस्टली 2000 जो बॉर्न है उनको जैन जी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, इसकी डिटेल देखते हैं। इसमें बच्चे जलवायु परिवर्तन, समानता और आदि जो मुद्दे हैं, जो हमारे मुद्दे जो चर्चा में चलते रहते हैं, उन पर खुलकर चर्चा कर सकेंगे। यह देश का ऐसा पहला डाकघर है। पोस्ट ऑफिस के प्रति जो जैन जी की जागरूकता के लिए, जैन जी के झुकाव के लिए इस प्रकार की चीज़ें की जा रही है, जिससे वो इनके बारे में जानें, इनको बारे में पढ़ें, और पोस्ट ऑफिस जो हमारी बिल्कुल धीरे धीरे कल्चर से ख़त्म हो जा रहा है उसकी तरफ दोबारा से रुझान बढ़े, डाकघर की तरफ, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। कहाँ पर खोला गया है? आईआईटी जोधपुर में। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट। एशिया के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026, कौन सा युद्धाभ्यास है? वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखना, जब भी इस प्रकार का आयोजन आएगा जैसलमेर और बीकानेर ही आपको मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इनको देखना। पोखरण फील्ड फायर रेंज जैसलमेर में। जैसलमेर में किया गया कौन सी फायर रेंज में? पोखरण फील्ड फायर रेंज में किया गया था। युद्धाभ्यास का कहाँ पर किया गया? कौन सा युद्धाभ्यास? वायु शक्ति। इंपॉर्टेंट है, वायु शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ पर? पोखरण फील्ड फायर रेंज जोधपुर में किया गया। डिटेल देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा 24 से 28 फरवरी, डेट भी पूछ सकते हैं आजकल के जिस प्रकार क्वेश्चन आ रहे, डेट ही पूछ सकते हैं। 24 से 28 फरवरी 2026 को किया गया। कहाँ पर? जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। इसमें राफेल, तेजस और अन्य उन्नत विमानों अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। ये क्या है? वायु शक्ति 2026। कहाँ पर? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। नेक्स्ट देखो, कवि श्री कागा बापू लोक साहित्य अवार्ड, इस प्रकार के अवार्ड आजकल पूछे जा रहे हैं। कागा बापू लोक साहित्य अवार्ड 2026 से सम्मानित किसे किया गया है? ये देखना, ये धनंजय अमरावत को किया गया। किसको किया गया? धनंजय अमरावत को। ध्यान रखना, धनंजय अमरावत को। कागा बापू लोक साहित्य अवार्ड 2026 से धनंजय अमरावत को सम्मानित किया गया है।
ये कहाँ पर, ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय राजस्थानी विधानसभा में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में दिया गया था। सम्मान समारोह मजादारा गांव में आयोजित किया गया कागाधाम में, वहाँ पर मुरारी जो बापू थे, मुरारी बापू, उन्होंने दिया था। और राजस्थानी चारणी साहित्य के उन्नयन, संरक्षण और शोध के लिए ये सम्मान इनको दिया गया था। किसको दिया गया? धनंजय अमरावत को। किसको दिया गया है? ध्यान रखना, धनंजय अमरावत को। कौन सा? काग बापू लोक साहित्य अवार्ड। नेक्स्ट देखो, टीट का टीला। टीट का टीला त्योदा में पुरातात्विक उत्खनन कार्य किया जा रहा है। टीट का टीला त्योदा में पुरातात्विक उत्खनन कार्य किया जा रहा है। यह किस जिले में है? तो टीट का टीला किस जिले में है भाई साहब? इम्पोर्टेंट हो गया है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो कहाँ पर है ये? ये है आपके झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में। टीट का टीला त्योदा, त्योदा जो है वो झुंझुनू में है। डिटेल देखते हैं। जनवरी 2026 से टीट का टीला त्योदा झुंझुनू में पुरातात्विक खनन का कार्य चल रहा है। खुदाई 11वीं और 12वीं सदी के एक भव्य मंदिर के अवशेष मिले हैं खुदाई में, जिनमें पत्थर के स्तंभ, फर्श, अर्धवर्गाकार संरचना, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं शामिल हैं। तो टीट का टीला त्योदा कहाँ पर है? झुंझुनू। झुंझुनू में पुरातात्विक खनन का कार्य किया गया है। वहाँ पर एक भव्य मंदिर है जिसकी खुदाई का काम चल रहा है। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस बात को। तो ये आपकी खबरें थी। अब आज हमने कौन कौन सी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन सी खबर पढ़ी है, उसके बाद सुजस पढ़ेंगे हम। सुजस को सुजस को जरूर देखा करो, सुजस से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला, भारत की विश्व विरासत प्रदर्शनी कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। ठीक बात है। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मुख्य अतिथि थे और उद्घाटन श्री वी निवास मुख्य सचिव ने किया था। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जैन जी थीम पर पहला डाकघर कहाँ पर? IIT जोधपुर में बना है। ठीक बात है। एशिया की सबसे बड़ी युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन पोखरण फील्ड फायरिंग जैसलमेर में किया गया है। याद रहेगा। ठीक है। तेजस और रफाल को 24 से 28 फरवरी 2026 तक इसकी मतलब ये किया जाएगा। कवि श्री काग बापू लोक साहित्य अवार्ड किसे दिया गया था? धनंजय अमरावत को। धनंजय अमरावत को। और किस लिए दिया गया है? राजस्थानी चारण साहित्य के उन्नयन, संरक्षण व शोध के लिए। राजस्थान चारण साहित्य के उन्नयन, संरक्षण व शोध के लिए सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, टीट का टीला पुरातात्विक खनन उत्खनन का कार्य किस जिले में? झुंझुनू में। किस जिले में? झुंझुनू में किया जा रहा है। ठीक है। टीट का टीला त्योदा कहाँ पर है? झुंझुनू में। यहाँ पर क्या मिला है? 11वीं और 12वीं सदी के भव्य मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिनमें पत्थर के स्तंभ, फर्श, अर्धवर्गाकार संरचना और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं शामिल है। इस प्रकार के इसमें पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं। अब देखते हैं सुजस। सुजस में जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 2024 24 जून 2024 को लागू की गई थी। तो गोपाल कृष्ण योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बार बार हम पढ़ते रहे, जब भी हम एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं, मतलब पशुधन को पढ़ते हैं, गोपाल कृष्ण योजना को इस बारे में जरूर पढ़ते हैं। यहाँ इसमें क्या, जो ग्वाले होते हैं उनको कुछ राशि दी जाती है। और कल जो हमारी एक ग्वाला के ऊपर गांव ग्वाला योजना चालू की गई, जिसमें 10,000 रुपये दे रहे हैं। कल ही इसका सुबह वो चालू किया है। 10,000 कहाँ से किया गया है? कोटा से। कितनी? 10 भैंसों पर 10,000 रुपये देंगे। बजट 2026-27 में घुमंतू समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए राज पहल कार्यक्रम का अभिनव पहल की गई है। कौन सा? राज पहल कार्यक्रम किसके लिए? क्या? घुमंतू समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिए किया गया है। जो हमारे ट्राइबल्स होते, घुमंतू होते, उनके लिए। तो ये थी आपकी आज की करंट जीके। हमारे चैनल, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको सब्सक्राइब करवाएं। और यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड और जिस भी एग्ज़ाम में CET, जहाँ भी आपको मैथ और GK आती है, मैथ और साइंस आती है, उस प्रकार की वीडियो हमारे यहाँ पर मिलेंगी। और हमारे चैनल को, अगर आपको इस प्रकार की वीडियो देखनी है, हमारे चैनल को विजिट करें और ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।